हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िदान की दुनिया। आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो बिगनर्स के लिए है कि बिगनर्स घर पे बैठ के डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा पैटर्न है ये बिगनर्स के लिए है स्पेशली। इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ अलग किया है कि जिनके पास पैटर्न नहीं है, जो मार्केट से बहुत दूर रहते हैं, जो मार्केट नहीं आ सकते, वो घर पे बैठ के एज अ बिगनर किस तरह से घर पे बैठ के खुद का ही डिज़ाइन क्रिएट करके उस पर सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है जिस पे मैं अपने पेन को चला सकूं। ये मैंने पेन से किया है, राइटिंग पेन से, जो हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं उस वाले पेन से। आप चाहो तो आप किसी भी मार्कर से कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, नीचे जाली डालनी है, उसके बाद फिर आपको मार्कर से यू शेप में जो हम लीफ्स बनाते हैं, हमारा तीर डिज़ाइन यानी कि लीफ्स का जो पैटर्न होता है वो यू शेप में होता है। आप बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन डालो, फिर उसके ऊपर से यू का पैटर्न डालो। उससे क्या होगा ना कि आप फिर उसी के ऊपर अपना काम स्टार्ट करोगे। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो मार्केट नहीं जा सकते, जो बिगनर है, एज ए बिगनर वो मार्केट जाके ड्रेस नहीं ला सकते। तो अगर बिगनर है, उन्होंने जाली डालनी सीखी है, यानी कि आप लोग बिगनर है, आपने जाली डालनी सीखी है, तो आप घर बैठे ये वाला पैटर्न इजीली बना सकते हो। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपके लिए बहुत इजी से इजी स्टेप लाऊं जिससे आपको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसीलिए मैंने ये क्रिएट किया है सिर्फ़ और सिर्फ बिगनर्स के लिए कि आप घर पे बैठ के कैसे बना सकते हो। आप चाहो तो इसकी वीएल भी बना सकते हो, बट मैंने सिर्फ पैटर्न को दिखाने के लिए ही किया है और मुझे चाहिए भी नहीं थी इसमें वीएल, इसलिए मैंने नहीं डाली है। आप इसको घर में बैठ के इजीली क्रिएट कर सकते हो इजीली। और इसमें मैंने थोड़ा सा और भी ऐड किया है, वो है कि जब हम हमारे यू के नीचे वाले साइड में पहुंचते हैं, यानी कि जब हम यू को ऐसे स्टार्ट किया और फिर नीचे आ गए, वहाँ पे मैंने इसको सर्कल्स डाले हैं। सर्कल्स यानी कि टिक्स वो डाली है मैंने वहाँ पे, ताकि जो पैटर्न है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो आप ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न अपने घर में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने टिक्स डाली है ताकि जो पैटर्न है वो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। हालांकि आप इस वाले यानी कि जो मैंने जाली बनाई है ऊपर वाली यू की जाली, आप इस जाली पे फलाई डाल सकते हो, आप इस जाली पे दुबरक डाल सकते हो। लेकिन मैंने टिक्स डाली है, फ्लाई और दुबरग ही डाल सकते हो आप। यही दो है जो हम तीर डिज़ाइन पे करते हैं, यानी कि लीफ्स वाले पैटर्न पे करते हैं। आप चाहो तो ये वाला भी ट्राई कर सकते हो और एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप एक बार ट्राई करना, अपने हाथ से डिज़ाइन क्रिएट करना, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से थोड़ा सा करके डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो आप कल को आपके पैटर्न्स के लिए आप खुद से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ये इजी होता है बिगनर्स के लिए कि जब आप सीखते हो तो आप उस टाइम पे बोलते हो आप मार्केट नहीं जाओगे, इसलिए। तो यहाँ पे क्या किया है ना, जो टिक्स है मैंने इसके ऊपर से जाली नहीं ली है जैसे कि हम हमेशा लेते हैं। जैसे मैं मेरे पैटर्न में हमेशा जहाँ पे भी मुझे टिक्स आती है पैटर्न में, मैं उसके ऊपर 2 जालियाँ लेती हूँ, फिर प्योत करती हूँ, वापसी के टाइम पे एक और जाली लेती हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन इस वाले पैटर्न में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी तीर जो है यानी कि जो मेरी लीफ्स है वो नीचे है और मेरी टिक्स जो है वो उन दोनों के ऊपर है, तो वो उसको कवर नहीं कर रहे हैं। और जब उसको कवर वो नहीं कर रहे हैं तो अगर मैं इसके ऊपर से जाली और प्योट डालती तो ये टिक्स यानी कि जो सेंटर की टिक्स है वो सर्कल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैंने खुद से ही इसकी दो और डालियाँ क्रिएट की हैं, एक साइड से और दूसरी साइड से। लेकिन आप भी यही करना, इसी तरह से करना और प्रैक्टिस ज़रूर करना और एक बार तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये वाला पैटर्न कैसा लगा। लेकिन जो हमारे टिक्स की डाली है आप उस पे जाली डालना,
क्योंकि थोड़ी सी उस पर रखनी है, ज़्यादा नहीं उस पर हमने सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी डाली रखनी, ज़्यादा नहीं। उसके ऊपर से आप इसी तरह से बिल्कुल जाली डाल के लाना, और उसके बाद आप फिर से आपकी दूसरी वाली तीर यानी कि दूसरी वाली लीफ की जाली डालना स्टार्ट करना। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स इसे घर पे क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको अपने मार्कर से क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको अपने राइटिंग पेन से क्रिएट कर सकते हैं, और घर पे ही। और आप इसको थ्रेड से भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका जैसे आप डायगोनल्स लगाते हो कि इस तरह से होता है, आप आपके उस हिसाब से भी अपने थ्रेड को यानी कि निडल वाले थ्रेड से भी इस पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो। ये तीर डिज़ाइन है, बेसिक है, स्टेप 1 है बिगनर्स के लिए। जब आप जाली डालना सीखते हो उसके बाद आपको सबसे पहला पैटर्न यही करना होता है। मैंने जो बिगनर्स के लिए रिसेंटली वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया था कि जो बेसिक टू एडवांस स्टेप्स है बिगनर्स के लिए वो क्या है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि जो मार्केट से काफ़ी दूर हैं, मार्केट नहीं जा सकते क्योंकि विंटर्स भी है और सीख भी रहे हैं, तो उस वजह से तो आप इसको ईज़िली घर पे क्रिएट कर सकते हैं। होप कि आप सब लोगों को ये वाला जो मैंने बनाया है आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो इसी तरह से हमें ये पूरा पैटर्न करते हुए जाना है, बिल्कुल इसी तरह से। और उसके बाद हमें अंदर का फिल करना है। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है ये बन के तैयार हो गया है, यानी कि ऊपर वाली जाली और टिक से देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। होप आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हमें अब अंदर की जाली स्टार्ट करनी है, ठीक है, यानी कि अंदर जो तीर है वो भरनी है। और उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो भी है जिस पे हम कर रहे हैं उसको हमें उल्टा लेना है, जिस तरह से मैंने लिया है। और यहाँ से हमें अंदर के लीफ्स की जाली डालनी स्टार्ट करनी है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लेन लेंगे और उसके बाद जाली डालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रहे कि गैप रहनी चाहिए, ऊपर वाली जाली और नीचे वाली जाली के बीच में गैप रहनी चाहिए, जिसको हम कश्मीरी में विथ भी कहते हैं। उसका पूरा का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि लीफ्स का पैटर्न है ये विथ पे ही डिपेंड होता है, यानी कि ऊपर वाली जाली और नीचे वाली जाली के बीच में से हमें लीफ क्रिएट करना है, बीच में से हमें लीफ डालना है। वो दोनों ही जालियों से टच नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमने नीचे जाली डाली है, जो हमने ऊपर अभी अभी जाली डाली, वो उनके बीच में से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टच होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर पता ही नहीं चलेगा कि लीफ कहाँ है और ऊपर हमने क्या किया है, नीचे क्या किया है। अगेन बोल रही हूँ मैं, अगर आप फेरन पे ये पैटर्न कर रहे हो तो आप उसकी वीएल ज़रूर बनाना। मैंने नहीं बनाई है, उसका रीज़न ये है कि मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आप बिगनर हैं आप ज़रूर और ज़रूर इसको ट्राई करना वीएल के साथ, और यही वाला करना जिसमें मैंने टिक से बनाई है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ज़्यादा। होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, आप लोग सीखेंगे इससे। जो बिगनर है उनके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बिगनर्स के लिए कुछ ऐसे पैटर्न्स लेके आऊँ जिससे उन्हें कुछ हेल्प मिले। तो ये देखिए इसमें गैप रही है ना, और यहाँ पे जब आप पहुँचोगे, जब आप यानी कि जहाँ से हमने यू स्टार्ट किया है, हमारा करू जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको हल्का सा प्लेन लेना है, हल्का सा प्लेन लेना है आपको इस तरह से, और फिर अगेन जाली डालनी स्टार्ट करनी है। फिर हम हमारे दूसरे वाले पैटर्न की जाली डालना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से घर पे ही बना सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें इसी तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। तो गाइज़ क्या है ना कि यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप चाहो तो आप आपके जो मतलब जैसे मैं इसको पूरा कर रही हूँ, आप चाहो तो आप अपना लीफ यहाँ से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। जब आप यहाँ पे टिक से कर रहे हो, यानी कि ऊपर वाली जाली से ही आप आपका लीफ निकाल सकते हो, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ से आपको हल्का सा प्लेन लेना है। जब आप ऊपर वाली जाली डालते हो, जब आप कर्व के नीचे पहुँचते हो, वहाँ पर आप हल्का सा प्लेन ले लो, और उसके बाद आप आपकी जाली डालना स्टार्ट कर सकते हो और फिर वापस जा सकते हो। लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम पहले ऊपर वाला ही करते हैं, फिर अंदर का पार्ट करते हैं, ताकि हमारा जो लीफ्स का है वो अलग से आए और ऊपर वाला जो है वो अलग से आए। आपको अगर वो वाला इजी लगता है आप वही वाला करो, यानी कि आपके करो के साथ ही आप आपका लीफ कंप्लीट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको वैसे
इजी लगता है तो आप ऐसे करो, अगर आपको वैसे इजी नहीं लगता है तो आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो। याद रहे जो मैं नीचे वाली जाली डाल रही हूँ, ये जो सबसे नीचे की जाली है ये इसमें टच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप बिगनर हैं, मे बी शायद आपको ये करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि होता है कभी कभी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है आप बिगनर हो, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी क्या 99.9% हेल्प मिलेगी कि आप घर बैठे ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से है, लेकिन जो अब लीफ है तो दोनों लीफ इसकी जालियों में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये बंद है, एकदम बंद, गैप नहीं होना चाहिए। मैंने मैक्सिमम पैटर्न्स देखे हैं जो लीफस बनाते हैं वो लीफस की जालियों में गैप छोड़ते हैं। गैप हमें सिर्फ ऊपर और नीचे वाली जाली में छोड़नी है जिसको हम विथ कहते हैं, लेकिन अंदर का जो हम लीफ भर रहे हैं, जो हमें लीफ की 2 जालियाँ हैं, इनमें हमें गैप नहीं छोड़नी है। बिगनर हो आप लोग तो, जो बिगनर हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो ध्यान रहे अंदर की जो लीफस की जालियाँ हैं उनमें गैप नहीं होनी चाहिए, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जाली नीचे या ऊपर टच नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीचे वाली जाली और ऊपर वाली जाली एक दूसरे से टच नहीं करनी चाहिए, वरना जो लीफ है वो अलग नज़र नहीं आएगा। और अगर लीफ अलग नज़र नहीं आएगा तो आपको पता ही है फिर पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, आई होप कि आप सब लोगों को इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिले। प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखना। बहुत सोच के मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आती है बिगनर्स के लिए। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, शायद ही अब टाइम नहीं है कि मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत बनाई है, बट बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए थे और मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, अब बिगनर्स के लिए एक वीडियो बना ही लेते हैं। सारे तो अपने ही हैं, किसी ने सीखा है वो भी अपना ही है, कोई बिगिनर है वो भी हमारा अपना ही है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखना और इस वाले पैटर्न को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये वाला पैटर्न मेरा कैसा लगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई और पैटर्न चाहिए वो भी मेंशन करना कमेंट्स में, कोशिश करूँगी मैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे आपको जो हमने नीचे जब हम ऊपर वाली जाली लेते हुए आए थे तो हमने प्लेन डाला था, तो हमें वापसी के टाइम पे भी उसी के साथ हमारे नीचे वाली जब जाली डालेंगे उस प्लेन को मिलाना है और फिर आगे चलते हुए जाली को कंटिन्यू करना है, यानी कि दूसरा लीप बनाना है। तो देखिए कैसे है, इसमें गैप नहीं है, मतलब जो मैंने इसमें गैप छोड़ी है वो है लेकिन टच नहीं हो रही है। गैप है लेकिन वो टच नहीं हो रही है। बिल्कुल इस तरह से करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला पैटर्न कैसा लगा। होप यू गाइस लाइक इट। बहुत कोशिश की है मैंने कि इसमें मैं बहुत अच्छे से बोल सकूं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली दुआओं में याद रखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, सबके लिए दुआ करना और मेरे लिए भी दुआ करना। खुश रहिए, आबाद रहिए, सीखते जाइए बहुत अच्छे से और खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।